जय श्री राम। हमारे पास एक वी गार्ड की सीरीज़ है आज, सॉरी लिप गार्ड की सीरीज़ है। जैसे सीरीज़ की बात करूँ तो लिप गार्ड आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। ये ले 413XS ये आपका सीरीज़ नंबर हो जाता है। और इसमें प्रॉब्लम ये है, इसकी सप्लाई नहीं आ रही है। जैसे देखो तो जैसे ही इसमें सप्लाई देते हो तो आपको एक आवाज़ आएगी, क्योंकि ऑन होने का रिले का आपको आवाज़ आएगा, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। इसमें से एक आवाज़ें आ रही है लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है, ना ही इसका फ़ैन चल रहा है। बात करें इसमें तो इसमें आपका 4 रिले लगाई गई है। ये जो आपका छोटा वाला रिले है यहाँ पे, ये आपकी हो जाती है स्पेशल पावर के लिए, जो कि सर्किट की पावर के लिए होती है। और ये दोनों रिले आपका ट्रैकर का हो जाता है, और ये आपका हो जाता है हाई कट लो कट के लिए। चलिए इस चीज़ को विशेष रूप से समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि आखिरकार इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास भी आती है तो उसको कैसे चेकआउट की जाती है। सर्वप्रथम आपको इसका चेकआउट जो शुरू करना होगा बेसिक लेवल से शुरू करना होगा, यानी कि 0 से शुरू करना होगा, तब आप इसको जो होगा ना आगे की साइड बढ़ सकते हो। देखो इसमें 2 चीज़ सबसे कॉमन आप चेक करोगे, एक आपका 24 वोल्ट, दूसरा आपका 5 वोल्ट, तीसरा आपका 3 वोल्ट। ये चीज़ ज़रूरी मेज़र करना, क्योंकि अगर ये आपकी सही रूप से बन रही है तो फिर आपके स्टेबलाइजर को ऑन होने से या चालू होने से कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ तक इसकी वर्किंग का बात करूँ तो इसकी वर्किंग आप जैसे जानते हो कि 140 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक ये वर्क करता है। बात करूँ तो स्पेशल ये 1.5 टन AC के लिए बनाई गई है। किसी टेक्नीशियन के पास जाने के कारण से इसमें देखो तो पूरी इसकी ट्रांजिस्टर जो लगाई गई है, पूरी ट्रांजिस्टर को रिवॉल्व किए गए हैं और पूरे रिले निकाल करके चेकआउट किए गए हैं, लेकिन कन्फर्मली उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार इसको कैसे ऑन किया जाए। सर्वप्रथम तो एक चीज़ ये भी बता दूं कि इसमें आपको 2 तरह की आईसियाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 2 तरह की आईसियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये जो आईसी है आपकी, ये आपका ऑलरेडी मेन फंक्शन के लिए लगाई गई है, पूरे सर्किट के लिए। और ये जो छोटी वाली आईसी है ये ओनली वन आपका डिस्प्ले के लिए लगाई गई है, जो कि आप नोटिस कर सकते हो। जहाँ तक बात करूँ तो इसकी पूरी ट्रांजिस्टर चेंज की हुई है। खैर उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को विशेष रूप से समझते हैं। देखिए एक चीज़ ये कॉमन रखना कि आपकी ये छोटी वाली जो रिले होती है यहाँ वाली सर्किट, इस सर्किट में आपका जो जैसे मैंने आपको बताया 24 वोल्ट, तो ये आपका 24 वोल्ट का ट्रैकर है। ये दोनों 22 वोल्ट से भी ऑपरेट होती है और 24 वोल्ट से भी ऑपरेट होती है। जिस अकॉर्डिंग आपका मतलब वोल्टेज मतलब लो या हाई होगा, फिर ये उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। इसमें 22 वोल्ट भी है और 24 वोल्ट भी है। और ये दोनों सीरीज से जुड़ करके यहाँ पे आपकी ये पॉइंट बनाती है, और ये जो पॉइंट होती है यहाँ से आउटपुट करंट करके आपके रिले के लिए भेज देती है, जो कि यहाँ से स्विच होकर ट्रांजिस्टर द्वारा और फिर से आपके रिले को एक्टिव करा दी जाती है। चलिए इसके वोल्ट को चेकआउट करते हैं कि सर्वप्रथम कहाँ से कितने वोल्ट आपको चेकआउट कर लेनी चाहिए। सर्वप्रथम जैसे ही स्टेबलाइजर को ऑन करते हो तो आपको एक अंदर से टिक की आवाज़ें आएगी, तो फिर आप समझ लेना कि हमारी ये जो छोटी वाली रिले है ये आपका काम कर रहा है, लेकिन बड़ी वाली रिले काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आप लाइट देते हो तो उस चीज़ में देखना डिस्प्ले से एक ब्लिंक की आवाज़ मतलब लाइटें आएगी, ऐसे देखो ब्लिंक करेगा, लेकिन आप इसी में पावर ऑन नहीं होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास भी आती है तो जैसे ही आप सप्लाई देते हो तो आपकी रिले से आपकी स्टेबलाइजर से एक आवाज़ें आएगी कट सी, लेकिन आपका एक्टिव ट्रांसफार्मर जो है आपका एक्टिव नहीं हो पाएगा, आपका स्टेबलाइजर एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो सर्वप्रथम आपका जो छोटा वाला रिले है इसको टेस्ट आउट करना चाहिए। यहाँ पे 12 वोल्ट हमारी 9 वोल्ट सही है, क्योंकि ये 9 वोल्ट 12 वोल्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम है रिले का, तो ये 9 वोल्ट से ऑपरेट हो जाएंगे। जहाँ तक बात करूँ तो ये जो वोल्ट होते हैं आपका 24 वोल्ट का है। जैसे आप गौर रूप से ध्यान देना, ये आपका अभी रिले एक्टिव नहीं है इसलिए 29 वोल्ट बन रहा है, लेकिन जब रिले एक्टिव हो जाएंगे तो फिर आपकी ये घट करके 24 वोल्ट के ऑपरेट्स आ जाएंगे। दूसरा चीज़ ये नोटिस करना कि यहाँ पे एक लगाए गए हैं 7805। मैं आपको थोड़े से क्लियर करने का प्रयास करूँ। यहाँ पे ये 7805 जो लगाए गए हैं यहाँ पे इस सर्किट में, और इसकी जस्ट बगल में एक ट्रांजिस्टर जो लगाई गई है 2950। तो ये 7805 जो लगाई गई है आपका डिस्प्ले फंक्शन के लिए लगाया गया है, जो कि डिस्प्ले ऑपरेटिंग आईसी जो होती है आपका 5 वोल्ट से एक्टिव होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें 3 वोल्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 24, 5, 3। तो जैसे मैं 5 वोल्ट का टेस्ट करने का प्रयास करूँ तो यहाँ से ये देखो तो इनपुट इसकी 14 वोल्ट और आउटपुट इसका 5 वोल्ट, जो कि क्लियर है। चलिए मैं इसको अब थोड़ी सी मीटर को मतलब शॉर्ट कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये आपका 5 वोल्ट क्लियर है, जैसे आप चेकआउट कर लेते हो। फिर आपको एक चीज़ इसके जस्ट बगल में आपको एक देखने को मिलेगी 2950 ट्रांजिस्टर। ये 2950 ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि 20 वोल्ट जो आपका 14 वोल्ट जो आपके आ रहे हैं, इस 14 वोल्ट को ये चेंज करके 3.3 वोल्ट्स ये आपका 5 वोल्ट्स में चेंज कर देता है। तो ये जब तक 3.3 वोल्ट्स चेंज नहीं होंगे तब तक ये ट्रैकर से स्विच होकर के डायरेक्टली आपके ट्रांजिस्टर के पास नहीं पहुंच पाती है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी ये डायरेक्टली आपका ट्रांजिस्टर के पास पहुंचती है, जिससे ये वाली जो BD139 जो ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं इसको स्विच मिल जाती है और ये आपका करंट को ड्रॉप कर देता है। जैसे इस ट्रांजिस्टर को अभी स्विच नहीं मिल रहा है, जैसे आप इसको दोनों टर्मिनल को लेग करोगे तो फिर आपकी रिले एक्टिव हो जाएगी, लेकिन ये फंक्शन के साथ नहीं होती है। तो इसी फंक्शन को ऑन करने के लिए ये जो 2950 जो ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं ये आपका 3.3 वोल्ट्स आउट करते हैं, जिससे ये ट्रांजिस्टर को स्विच मिलता है और ये ट्रांजिस्टर स्विच होकर के आपके रिले को एक्टिव कराता है।
तो यहाँ को टेस्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमको कम से कम 3.3 वोल्ट ये आपका इनपुट है, जो कि 13 वोल्ट सही है। इसका आउटपुट जो है ना, इसमें 3.3 वोल्ट होने चाहिए। तो 3.3 वोल्ट की जगह पे आपका 13 वोल्ट, जैसे इसका इनपुट जितना इनपुट है सेम टू यू उतना आउटपुट इसका निकल जाता है। कुछ ही कम कर पाते हैं। सो भाई साहब, इसकी जो सिस्टम आईसी के लिए आपका 5 वोल्ट ये बेसिक काम कर गई, लेकिन आपका स्विचिंग के लिए इसको ओनली 3.3 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट के बीच में चाहिए, जिससे आपको ये ट्रैकर ऑन हो पाएगी। तो इस ट्रैकर जब तक ये स्विच को 3.3 मतलब ये इस मेन आईसी को 3.3 वोल्ट नहीं मिलेंगे, तब तक ये स्विच नहीं करेगा कि आप ट्रांजिस्टर को ऑन करो। और जब तक ट्रांजिस्टर आपका ऑन नहीं होगा, रिले आपका ऑन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये चीज़ आप समझ में आ रहा होगा कि आपका 3.3 वोल्ट की जगह पे, यहाँ पे देखो 3.3 वोल्ट की जगह पे आपका 13 वोल्ट बन रहे हैं, जिसके कारण से हमारी स्विच नहीं हो पा रहा है और हमारा रिले एक्टिव नहीं हो रहा है। बेसिक नॉलेज यही होता है। आपके स्टेबलाइजर जो कि स्टैंडर्ड टाइप एसी स्टेबलाइजर जो होते हैं, या आपका किसी भी कंपनी के पीसीबी को ऑन करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फंक्शन वोल्ट को चेकआउट करना। क्योंकि यहाँ पे आप तो देखोगे तो रिले पे कोई भी करंट नहीं है, ये आपका प्लस का पॉइंट होता है, और इसके ट्रांजिस्टर पे देखोगे तो फिर आपका पूरा फुल वोल्ट होगा। लेकिन इसको स्विच नहीं मिल रहा है ट्रांजिस्टर को, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो रहा है, आपका रिले को करंट नहीं दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस 2950 ट्रांजिस्टर को बाहर निकालेंगे। ये आप देख सकते हो, हमने 2950 ट्रांजिस्टर, ये जो छोटी वाली ट्रांजिस्टर जो होती है, इसको हमने बाहर के साइड ले रखी है। नंबर थोड़ा सा आपको क्लियर करके मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये सेम टू यू नंबर आपका 2950 का ही होता है। हर चीज़ ये भी चीज़ चेक करना होगा कि आपका बफर वोल्ट तो कहीं नहीं बन रहा है, शायद आपकी आईसी उल्टी करंट देने के कारण से, जो कि आपका जो ट्रांजिस्टर था वो एक्टिव नहीं हो पा रहा था। तो चलिए फिर से इसको हम बफर वोल्ट को टेस्ट कर लेते हैं। तो 13 वोल्ट, लेकिन आउटपुट में हमारा कोई भी वोल्ट नहीं है। इससे हमको ये कंफर्म होती है कि हमारी जो 2950 ट्रांजिस्टर जो है छोटी वाली, ये आपका ख़राब हो गई है। तो ये ख़राब हो गई है, जिसके कारण से हमारी स्विच करंट नहीं मिल रहा है, हमारे ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बेसिक नॉलेज ये भी आती है कि 2950 अगर मार्केट में नहीं मिलती है, तो फिर आप इस चीज़ की जगह पे क्या चीज़ लगाओगे जिससे आप एक्टिव हो पाएगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मतलब आईसी जो होते हैं आपका 3.3 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट तक इनपुट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप इसके जगह पे 3.3 वोल्ट के जगह पे आप 7805 लगा करके भी 5 वोल्ट ले सकते हो, जिससे आपकी रिले एक्टिव हो जाएगी। चलिए टेस्ट आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ट्रांजिस्टर नहीं है 2950, जिससे हम 7805 इसमें यूज़ करके हमारी जो डायरेक्टली प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारे हाथों में ये 7805 है, और इसका आप इनपुट पॉइंट आउटपुट पॉइंट आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे आपको इनपुट पॉइंट आउटपुट पॉइंट समझाने का प्रयास करूँ, तो आप ट्रांजिस्टर को उल्टा साइड पकड़ो। इस साइड जो होता है आपका इनपुट पॉइंट होता है, इस साइड आपका आउटपुट पॉइंट हो जाता है। चलिए अब इसी रूप से इसको कनेक्ट करते हैं, फिर आपको समझाने का बेसिक रूप से प्रयास करेंगे कि आपका इसका जो 7805 हमने लगाए हैं, क्या ये कन्फर्म रूप से काम करने लायक है या नहीं है। अगर 5 वोल्ट बन जाती है तो फिर आपकी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी 100% की है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जैसे अभी मैंने इसको कनेक्टेड कर लिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो मैंने इसको पूरा अच्छे से कनेक्टेड कर लिया हुआ है। जैसे ये 7805 लगी थी, सेम टू यू हमने वैसे ही यहाँ पे एक लगा रखी है, जो कि 5 वोल्ट के लिए होती है। और एक चीज़ ये नोटिस करना कि अगर हम डायरेक्टली लाइट देते हैं, तो फिर अगर ये ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर सही हो गया होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑन का सिंबल आ जाएगा और हमारी स्टेबलाइजर जो है ऑन हो जाएगी। चलिए पावर देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी स्टेबलाइजर ऑन हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारी स्टेबलाइजर अभी ऑन मोड में आ गई है, और ये हमारी आउटपुट इनपुट जो इनपुट का बात करूँ तो ये आपका इनपुट इसका शो कर रहा है। चलिए अभी इसको हम सीरीज़ वोल्ट में टेस्ट कर रहे हैं। अब इसको हम मेन लाइन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमारी स्टेबलाइजर जो है अब ऑन मोड में आ चुकी है, जो कि पहले स्विच नहीं मिल पा रहा था। देखो अभी इसका वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज 185 शो कर रहा है। जैसे ही इसका जस्ट आउट हम इसका आउटपुट वोल्टेज भी टेस्ट कर लेते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना निकल रहा है। बीच का आपका अर्थ पॉइंट होता है, दोनों नीचे ऊपर आपका आउटपुट पॉइंट होता है। जैसे आउटपुट का बात करूँ तो जैसे आप देख सकते हो 232 वोल्ट इसका करेक्ट रूप से आपका आउटपुट हो रहे होंगे। फ़ैन का बात करूँ तो जैसे आपकी स्टेबलाइजर हीट होगी, फिर आपकी स्विच इसको मिलेगी और आपकी फ़ैन जो एडजस्ट फ़ैन जो लगे हैं आपका चालू हो जाते हैं। एक चीज़ ये भी नोटिस करना कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वोल्टेज जो कि मैंने आपको टेस्ट आउट करके बताए थे, जो कि 20 वोल्ट बन रहा था, उस जगह पे आप नोटिस करना कि कितने वोल्ट बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 20 वोल्ट बन रहा था, लेकिन अब देखो तो हमारी उसके जगह पे 5 वोल्ट बन रही है। अब देखो हमारी स्टेबलाइजर भी ऑन मोड में है। तो जब तक इस ट्रांजिस्टर को जो आपका BD आपका 139 जो लगाए गए हैं, इनको जब तक आपका 3.3 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, तब तक ये ऑन नहीं होगा। और ये नहीं, किसी भी PCB को आप किसी माध्यम से टेस्ट की जाती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिस्टम वोल्टेज होता है। अगर सिस्टम वोल्टेज आप समझ लेते हो तो फिर आप किसी भी PCB को रिपेयर कर सकते हो। तो छोटी सी नॉलेज कैसी लगी जरूर बताना। हमारा स्टेबलाइजर जो डेड मोड में था, अब हमारी एक्टिव हो चुकी है। तो छोटी छोटी नॉलेज आपको जरूर रूप से ध्यान रखनी चाहिए। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी जरूर बताना। मिलता है नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।